योर रेज्यूमे इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। रिक्रूटर तुम्हारे बारे में सिर्फ उतना ही जानता है जितना उस रेज्यूमे में लिखा हुआ है। तुम्हारी क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, सब कुछ तुम्हारे रेज्यूमे से ही पता चलता है। जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, चाहे वो TCS हो, विप्रो हो, एसेंचर हो या इन्फोसिस हो, वो अपने कैंडिडेट्स में थोड़ी डिफरेंट चीज़ें ढूंढते हैं रेज्यूमे में। वो क्या चीज़ें ढूंढते हैं, कैसे अपने रेज्यूमे को टेलर करना चाहिए कि हम इन कंपनीज को क्रैक कर सकें, इनमें शॉर्टलिस्ट हो सके, इस वीडियो में कवर्ड है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering everything about resume, कैसे अपना resume बनाए बेसिकली कि हम सर्विस बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर सके। फर्स्ट थिंग दैट दे लुक फॉर इज योर ऑब्जेक्टिव। वो देखते हैं कि तुम्हारे गोल्स और कंपनी के गोल्स साथ में अलाइन करते हैं कि नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑब्जेक्टिव लिखना बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट सर्विस बेस्ड कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्रूटर्स एक्चुअली में देखते हैं कि तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या तुम्हारी एक समरी है, तो 2 या 3 लाइन में उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके अपने रेज्यूमे में जरूर डालना। सेकेंड थिंग दैट दे लुक फॉर इन योर रेज्यूमे इज योर एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स डालनी बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम सर्विस बेस्ड कंपनी में अप्लाई करते हैं। तुम्हारे इनफैक्ट 10th और 12th के मार्क्स भी वहाँ पे होने चाहिए, अच्छे से टेबुलर फॉर्मेट में बहुत अच्छे से तुम उसको लिख सकते हो। क्योंकि कुछ कंपनीज, जैसे कि अगर मैं TCS का एग्जाम्पल लूँ, ये अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए 12th के मार्क्स परसेंटेज का भी क्राइटेरिया रखता है कि अगर तुम्हारे मिनिमम इतने मार्क्स आए हैं 12th क्लास में तो ही तुम एलिजिबल हो इस टेस्ट के लिए। इसलिए कीपिंग योर एकेडमिक डिटेल्स इन योर रेज्यूमे हेल्प्स रिक्रूटर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जिनके साथ वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। थर्ड थिंग दैट दे लुक फॉर इज प्रोजेक्ट्स। अब मान लो मेरे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ने सिर्फ सर्टिफिकेशंस कर रखे, कोर्सेज ले रखे और उन्हें पढ़ रखा है, दूसरे ने 2-3 प्रोजेक्ट्स बना रखे सिमिलर डोमेन में। तो मैं किससे हायर करूंगी? उसे ही ना जिसने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सर्टिफिकेशन वाले को नहीं करूंगी, प्रोजेक्ट्स वाले के आगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में दिखाते हैं कि तुमने कोई चीज़ को स्क्रैच से खुद से बिल्ड करा है और तुम्हारे पास वो डेवलपमेंट नॉलेज है, वो डोमेन नॉलेज है जो चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे उस पर्सन को ज़्यादा हैंड होल्ड करके चीज़ें समझानी पड़ेगी कंपनी में, एज़ कम्पेयर टू पर्सन जिसने सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशंस लिए हैं। Before moving forward, if you want your future in data science and want to upskill yourself and get a job in data science field, then this course is for you. Let me introduce you to Odin School, which have a data science boot camp, which is starting from 22nd of February. Odin School has collaborated with 500 plus companies like Google, Accenture, Capgemini, and they offer dedicated hiring portal just for their students. फ्रॉम प्रिपरेशंस टू गिविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू टू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, वो तुम्हें एंड टू एंड पूरा सपोर्ट करेंगे 24/7। चाहे तुम्हें प्रोफाइल बिल्डिंग में, रेज्यूमे बिल्डिंग में, कहीं पे भी थोड़ा भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें पूछनी हो, दे आर देयर फॉर यू। अगर अभी भी तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो तुम डेफिनेटली इनकी सक्सेस स्टोरीज चेकआउट कर सकते हो, जो कि अभी स्क्रीन पे बहुत सारी फ्लैश आउट हो रही होंगी, या फिर तुम इनकी वेबसाइट पे भी जाके ये सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हो। अगर मैं समराइज करूँ कि इस पूरे कोर्स में होगा क्या क्या, तो सबसे पहले तो इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेज होंगी। सेकंड, तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा प्रोजेक्ट्स के थ्रू। थर्ड होगा तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड हायरिंग पोर्टल। फोर्थ, तुम्हारे पास सेशंस होंगे जिसमें तुम मॉक इंटरव्यूज़, रेज्यूमे बिल्डिंग, उन सब के अराउंड नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास फिर भी कोई डाउट है तो तुम नीचे दिए हुए लिंक में ज़रूर चेकआउट करो और अपने क्वेरीज को रेज कर सकते हो, एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल बैक। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट्स जो कि हमारे रिज्यूमे में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें अगला पॉइंट होगा कि अपने प्रोजेक्ट्स को हमेशा बुलेट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ फॉर्म में। कोई भी चीज़ ज़्यादा रीडेबल कब होगी? अगर वो पैराग्राफ में होगी या बुलेट्स में होगी? बुलेट्स में। तो इसलिए रिक्रूटर के लिए भी आसान होता है तुम्हारे रिज्यूमे को गो थ्रू करना, अगर तुम्हारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, एक्सपीरियंस है, वो बुलेट फॉर्मेट वे में हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसी का ही एडिशन है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स में हमने चीज़ें लिखी है उसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करो, उन्हें बोल्ड करो। अगर मेरे पास एक प्लेन रेज्यूमे है, उसमें मुझे वो कीवर्ड्स ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू किसी रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रही हूँ, कोई बैकएंड, तो मैं बैकएंड वाले कीवर्ड्स अगर किसी ने ऑलरेडी बोल्ड कर रखे हैं अपने रेज्यूमे में, तो मैं देख लूँगी हाँ ये चीज़ें रेज्यूमे में है, लिखी हुई दिख रही है, तो इस पर्सन को आगे शॉर्टलिस्ट कर दो। अगला जो पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है अपने रेज्यूमे में जब भी हम सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो होता है कि अपनी गिटहब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल अप टू डेट रखो। सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डाल के उसको खाली मत छोड़ो। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट्स बना रखा है तो उसे पोस्ट करो, कुछ भी पढ़ रहे हो उसको पोस्ट करो, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाओ। अगर मेरी फीड पे कोई पर्सन आएगा जिसने कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रखा है और बाई चांस मैं उस टाइम पे उसी प्रोफाइल के लिए हायर कर रही हूँ, तो क्या मैं उसको लिंक्डइन पे रीच आउट नहीं करूँगी? करूँगी ना।
तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी अगर गिटहब प्रोफाइल अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो तो उसको स्ट्रॉन्ग रखो, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन कर रहे हो तो उसे स्ट्रॉन्ग रखो। 6th पॉइंट इज़ योर अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करो। ये मत सोचो कि बहुत छोटी अचीवमेंट है, इसको मेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वो अचीवमेंट उस प्रोफाइल से, उस टेक स्टैक से रिलेटेड है तो उसे ज़रूर मेंशन करो। वो एक हैकाथॉन हो सकती है, कोई कॉन्टेस्ट हो सकता है, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है जिसमें हमने अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करा हो, या फिर तुमने अगर अपनी क्लास में ही तुम फर्स्ट आए हो किसी सेमेस्टर में तो वो भी मेंशन करो। उससे पता चलता है कि तुम एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो। लास्ट पॉइंट जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी रेज्यूमे हो उसमें पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस और जो एक्स्ट्रा एडिटिंग वाली चीज़ें हैं ना वो मत डालो, उसको इतना क्रिएटिव मत बनाओ, क्योंकि जो ATS है वो इलस्ट्रेशन इमेजेस नहीं कैच करता, तो उन चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि स्टूडेंट्स अपने स्किल्स को ऐसे रेट करते हैं कि मैं C++ में 5 आउट ऑफ 5 हूँ, तो वो 5 स्टार्स दिखाते हैं। ATS नहीं पकड़ता उन 5 स्टार्स को, उसको नहीं पता चलेगा। तो स्पेस को किसी और तरीके से यूटिलाइज करो एज़ कम्पेयर टू एडिंग इलस्ट्रेशंस एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं या फिर आप किसी भी टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अभी स्टूडेंट्स एक्चुअल में जानना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय।